व्यक्ति का जो उस दक्ष का सुनाया था, और आज भी दक्ष का ही है। चूँकि देखो, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अब कर्म किसी के हो तो कहते हैं कर्म पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। कर्म जितने हैं कहते हैं इसी जन्म में आदमी भोगता है, जो रह जाता है फिर अगले जन्म में भोगता है, लेकिन कर्म जन्म जन्म पीछा नहीं छोड़ते। तो अब वो कर्म किसी के हो सकते हैं। देखो, दक्ष को कहते हैं दक्ष के कर्म कहाँ से, मनु शत्रुपा से लेके शाम से लेके और चाक्षुष मनमंत्र से लेके वैवस्व मनमंत्र, तो ये कर्म किसी के पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हम इसलिए तो कहते हैं कि हम भगवान को एक बार को नहीं डरो, लेकिन कर्मों को डरो। जब कहते हैं हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे जब कर्म अच्छे होते हैं तो हम संकट भी हमारे टल जाते हैं, और नहीं तो कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। कर्म किसी के हो, तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि देवताओं से भी कर्म खराब हो जाते हैं, तो ये तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है। तो कल कहते हैं कि देखो कल भंवरा था, और भंवरा इतना पूरे उगता रहा, लेकिन भंवरे के चक्कर में थोड़ा सा गलत बोल गई थी। यहाँ कहते हैं कि जब पितरों की 3 कन्या थी, मैना, कलावती और प्रीतिका, तो ये जो है कलावती तो उनके राजा जनक के लिए ब्याही थी, सुनैना थी। तो मैं कल राजा दशरथ कह गई थी, क्योंकि ये भंवरे के चक्कर, ये भंवरा देखो इसी को तो हम कहते हैं कि देखो भगवान की कृपा कब बरस जावे, इसका कोई समय नहीं है, और कब भगवान क्रोध हो जाए तो वो भी समय नहीं है। भगवान को भगवान की कृपा कैसे भी हो सकती है। हमें उनके दर्शन सब में देखने चाहिए, पक्षियों में देखने चाहिए, पशुओं में देखने चाहिए, और हमें कहते कीट पतंगों में देखना चाहिए। तितली है, तितली उड़ती है, उनमें भी देखना चाहिए। चूँकि ये इन्हीं रूपों में भगवान अपने संकेत देते हैं। भगवान के संकेतों को तो समझना चाहिए, और भगवान के जो संकेतों को समझता है तो वो आगे खुद ही बढ़ता जाता है, खुद ही बढ़ता जाता है। अब तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर तुम अपने शरीर के लिए इतना करती हो कि खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अन्न लाते हो, पैसे से सब्जी लाते हो, सारा कुछ लाते हो, सब इकट्ठा करते हो, तब खाना बनता है, तो खाना खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी तो मेहनत ही है, ये तो परिश्रम है। तो हर एक चीज़ में परिश्रम तो देखो हर एक चीज़ में होता है। देखो हालांकि मेरी तबीयत 4 दिन से गड़बड़ा रही है, लेकिन हम अपने प्रयास को मैंने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। मैंने जिस उद्देश्य से मैंने जो कार्य किया वो उद्देश्य मैंने पूरा किया। कहते हैं कि हम कितने भी दुख परेशानी आ जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को जो हम साध देते हैं तो हमें तो लक्ष्य दिखाई देता है, अपना दुख सुख दिखाई नहीं देता है। कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये तो शारीरिक दुख सुख होते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो यही तक है। और देखो कर्म तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते। देखो कभी किसी को धोखा दो, या किसी से झूठ बोलो, असत्य बोलो, या किसी के साथ छल कपट करो, तो कर्मों को भगवान उसी इंसान के जीवन में ऐसे इंसान को भेजता है जिसके संग में छल कपट किया था, फिर उसका बदला वो लेता है। तो वो यहाँ पे एक है, मैं यहाँ प्रमाण देती हूँ कि देखो 2 दोस्त थे, और दोस्त थे तो कहते व्यापार करने गए थे। तो एक तो बहुत ही आलसी था, हरामी मान लो, वो केवल अपने ऑर्डर देता रहता था। एक जो मेहनती था, तो उसने कहते हैं उसके जरिया उसने इतना पैसा कमाया, व्यापार में बहुत पैसा कमाया उसने, और वो आराम से बस वो ऑर्डर देता रहता, बताता रहता, बस वो काम कुछ नहीं करता, उसको आराम से वो पैसे खाता रहा, अपना कार्य बनाता रहा, अपना जोड़ता रहा। और जब जाने कि इतना सारा पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया है,
तो एक पैसे के पीछे, और उसने उस दोस्त को समुद्र के किनारे ले जाके नहाने के बहाने से उसको समुद्र में डुबो दिया और मार दिया। तो ये कर्मों का बता रही हूँ, तो वो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। और फिर उसके बाद में उसने उस तरह से अपने को ऐसा आराम किया, चूँकि पैसा, तो वो पैसा जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी है, सबके लिए। चूँकि अगर पैसा नहीं होगा, कहाँ से हम खर्च करेंगे, कहाँ से हम दान पुण्य करेंगे। आज हमारी इच्छा हो रही है कि आज हम तीर्थ यात्रा पर जाना है, पैसा नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे। आज किसी का मन किसी बात के लिए होता है, तो पैसे भी, लेकिन पैसे को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि पैसे के पीछे हम अपने अस्तित्व को खो दें। मान लीजिए हम किसी की जान भी ले लें, या कहीं पर किसी की हम अपमान कर दिया, बेइज्जती करें, तो पैसे इतना बड़ा पैसा नहीं है। तो वो बस जाकर वो समुद्र में डुबो दिया आराम से। उसने अपने गाड़ी बंगला लिए खूब खर्च करने लगा, आराम करने लगा। शादी करने के बाद में ऐसा आराम खूब करे उसने खूब। उसके हो गया एक बच्चा, लड़का। और लड़का होने के बाद में लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके पैसे खर्च करवाता गया। लड़का 15-16 साल का हो गया, वो पैसे को ऐसे उड़ाता रहा। जब कहते थे कि जिस रास्ते से आती है लक्ष्मी, उसी रास्ते से चली जाती है। लक्ष्मी अपना जगह देख लेती है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, एक बार वो बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि उसको अनेक डॉक्टर बदल गए, लेकिन वो लड़का सही नहीं हुआ। उसका इतना पैसा खर्चा हो गया कि उसको और कर्जा लेना पड़ा। जितना उसके पास धन था, वो सारा धन खर्च हो गया, और उसने कर्जा भी किसी से और से ले लिया। फिर बाद में फिर जब लड़का मरने को हुआ था, तो उसने कहा कि इस जन्म में तो मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरा बेटा है, लेकिन तेरा बेटा मैं वो ही बेटा हूँ जिसने तूने समुद्र में उसको डुबो के मार दिया था। वो ही मैं तेरा बेटा बन के आया हूँ, और जितना धन तूने उससे छीना था और झपटा था, छीना था, और तूने उसको धोखा दिया था, तो वही धन तेरा खर्च करवाने आया हूँ। और तेरा धन भी सारा खर्च हो गया, और मैंने अपना बदला भी ले लिया, और मैं अब जा रहा हूँ। जब उसने इस बात को कहा, तो उसकी एकदम आंखें खुल गई। कहते उसकी पत्नी भी देखने लगी। पत्नी पूछने लगी कौन था, क्या था, किसको मारा था, सबकी चर्चा होने लगी। और इतना कहने के बाद में बच्चा खत्म हो गया। तो क्या हुआ, तो भगवान ने उसको उसके यहाँ भेजा कि तूने जिसको मारा था और तेने धन छीन लिया, उस धन से तू ऐश कर रहा है, वो आराम से मजे से खा रहा है, पी रहा है अपने, और शादी कर ली, बच्चा भी, सब कुछ। तो तेरा बच्चा भी गया, तो वो धन तैन लिया था वो भी गया। तो वो लक्ष्मी जी को भी ऐसी आती है कि हमारे घर में रखा हुआ धन भी वो भी चला जाता है। कहते हैं जो हमारी मेहनत की भी कमाई होती है, और लक्ष्मी आने के बाद में ऐसी लक्ष्मी आती है कि वो जो हमारे कोई ऐसा खोटा पैसा आ जाता है कि वो घर में रखी हुई लक्ष्मी भी वो भी चली जाती है। तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो भैया देखो कहते हैं भगवान को नहीं डरो, कर्म और देखो स्वतंत्र रहना सीखो। अब हम कहते हैं हम संसार के चक्करों में मैं कभी नहीं फंसती। आज तक बचपन से लेके, और मेरी 64 में चल रही हूँ, 64 में चढ़ने लगी हूँ मार्च से। लेकिन जीवन में कभी किसी के पीछे नहीं भागना, न पैसे के पीछे, इंसान के पीछे किसी के नहीं। शुरू से बचपन से संतोषी थी, जो चीज़ है उसमें ही अपने खुश रहती थी। खुश रहना सीखा, बचपन से ही सीखा था, और आज भी वही स्थिति। कहते हैं हम संसार में, हम कहते हैं मोह माया में, कोई कहता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम सुखी रह गए। तो भाई ये चर्चाओं में नहीं फंसती, मैं स्वतंत्र रहती हूँ। मैं अपने घर में भगवान की चर्चा करती हूँ, आध्यात्मिक मार्ग पर जाने वाली अपने घर का काम करती हूँ। बाकी किसी से राम राम सा राम राम, बस राजी खुशी नहीं, इससे आगे मैं किसी के
नहीं पढ़ती हूँ कभी, क्योंकि हमें अकेले में रहना मुझे पसंद आ गया, अकेले में रहती हूँ और अकेले में ही भगवान का भजन करती हूँ, घर का कार्य करती हूँ। मुझे ये दुनिया के चक्करों में मैं नहीं फंसती, तो और फंसना भी नहीं चाहिए। अगर कोई दुनिया के चक्कर में फंसेगा तो अपना सुख आराम भी खो लेगा और भगवान के जो कार्य करने के लिए आया था वो भी नहीं कार्य कर पाएगा। इसलिए दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आराम से रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये ही तो कहते हैं भगवान ने ये आज गला थोड़ा सा मेरा भारी हो रहा है तो इस चक्कर में कि वो खांसी भी हो जाती है। तो ये ठंडा पानी बतासा, लेकिन वो ठंडा पानी बतासा तो अभी नहीं छूट रहा। ठंडा ही पानी पीती हूँ मैं, बर्फ़ का पानी पीती हूँ, उससे मेरी प्यास ही नहीं बुझती है गर्म पानी से। और बतासा भी मैं खाती हूँ वो भी तो अभी नहीं छूट रहा है। लेकिन हमारे भोलेनाथ है तो हमें ऐसी परवाह नहीं है, थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है, ये कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं ध्यान कभी देती नहीं। तो अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे ये दक्ष का यज्ञ करना और दधीच का श्राप देना, और यहाँ पे और जो आगे जो यज्ञ का विध्वंस करना और वीरभद्र को और काली को भगवान शिव प्रकट करते हैं। इधर देखो सती के भस्म होने के बाद में माँ पार्वती ने हिमालय के घर में जन्म लिया था। हिमालय और मैना की बेटी हुई थी। और इधर जो भगवान शिव ने कहा था कि जब जब दक्ष तू पुण्य का कार्य धर्म का कार्य करेगा उसमें विघ्न डालूंगा मैं। भगवान ने अभी भगवान शिव ऐसे पीछा नहीं छोड़ा, तो भगवान शिव की ही गलती नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि अगर यह कार्य खत्म हो जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान तो हमसे ही कहते हैं तू क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, सबको क्षमा कर, सबको क्षमा कर। लेकिन मैं भगवान के शिव के बिना किसी का एक फ़ोन नहीं कर सकती। जब मुझे आदेश मिलता है भगवान का तो मैं उसी के पास ही उसका फ़ोन उठाती हूँ। भगवान का आदेश मिलता है तो मैं फ़ोन से बात करती हूँ, भगवान का आदेश नहीं मिलता है तो मैं किसी का फ़ोन उठाती हूँ, ना किसी से बातें करती हूँ। वैसे हालांकि मेरे लिए संसार बहुत महत्वपूर्ण है, मैं संसार को बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ और आदर के साथ उनको देखती हूँ। और संसार कहती हूँ कि जो मुझे सुख भगवान देते हैं वो सारा सुख संसार वालों को मिले। चूँकि मुझे तो कहते हैं अपने ऊपर विश्वास है कि मैं तो अगर किस चीज़ को जितना किसी को मैं अपना सुख आराम दूंगी तो उससे दूना मुझे मिलेगा। ये तो मैंने ये तो भगवान से कहते हैं तू जितना सबको आशीर्वाद देगी उतना तेरे पास चौगुना लौट के आएगा। तुम्हें तो आशीर्वाद देने का कार्य है। तो यहाँ तो कहते हैं और उसी वैवस्वत मंदिर में तो वो वैवस्वत मंत्र में जो ब्रह्मा जी से जे भृगु और जे ऋषि जो उत्पन्न हुए थे, यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्म यज्ञ में उत्पन्न हुए थे, वो कौन बने थे? ये वरुण के पुत्र बने थे। ये जितने ऋषि हैं मुनि हैं तो वैवस्वत मंत्र में ये भृगु के पुत्र बने थे। और फिर बाद में भगवान शिव ने क्या दिया कि दक्ष में तेरा कार्य पूर्ण नहीं होने दूंगा। कोई मंगल कार्य करके धर्म अर्थ काम ये जो तू धर्म के कार्य करेगा उस कार्य में विघ्न डालूंगा मैं। लेकिन हालांकि सती ने जन्म ले लिया था, हिमालय के यहाँ ले लिया था। देखो ये सारी कथा पहले हो चुकी है। ये वायवी सहायता में ये सारा छोटा छोटा दिया है, छोटा छोटा संकेत के रूप में दिया है, थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन हाँ जो पूर्ण कथा थी ये तो पीछे निकल चुकी जो है। ये वायवी सहायता में तो मैंने पहले कहा था ये सारी 6 सहायता का इसमें निचोड़ है। तो यहाँ पे तो कहते हैं यहाँ तो पार्वती अब हिमालय के यहाँ जन्म ले चुकी थी, मैना के और हिमालय के यहाँ उन्होंने पार्वती के रूप में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और शिव से ब्याह भी हो गया था इसी बीच में। तो कहते हैं कि जो कनखल में गंगा द्वार है, गंगा द्वार कोई गया है कनखल में, जाना चाहिए। तो जहाँ जहाँ देवियों के स्थान है उस स्थानों पर जाना चाहिए। और कनखल तो कोई दूर भी नहीं है, हरिद्वार में। तो मैं तो 10 दिन रह के आई थी, 2 साल पहले कार्तिक में आई थी तब। तो जाना चाहिए। तो गंगा द्वार है वहाँ पे और बहुत अच्छा है।
बहुत बड़ा बना हुआ है वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि वहीं पर सती अपने नहाती धोती थी। ये सती का ही दरबार है वो। कहते हैं सती का ही गंगा है वो, सती का ही गंगा द्वार है। तो वहाँ दक्ष ने गंगा द्वार में कनखल पर वहीं उन्होंने यज्ञ, कैसे अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ होने भी लगा था। तो वहाँ जब यज्ञ हो रहा था तो दक्ष ने कहते हैं सबको बुलाया था। सबको बुलाने के बाद में तो दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो वहाँ पर जो कहते हैं मेरू पर्वत है, कहते हैं कि मेरू पर्वत जैसे वहाँ पेड़ आज भी कोई जाओ तो देखना बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पेड़ वो इतने सुंदर लगते हैं कि वहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। और दक्ष का जो है मंदिर है वो भी बहुत सुंदर लगता है। वहाँ 10 विद्याएँ, कहते हैं सती जो थी वे 10 विद्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। वहीं 10 विद्याएँ उनके बारी बारी से उनका स्थान है 10 विद्याओं का। तो यहाँ पर तो अच्छा लगता। तो पेड़ कहते हैं मेरू पर्वत जैसे मंदार पेड़ 2 खड़े हुए, आज भी खड़े हुए वे। और त्योहार पर उनको सजा देते हैं, लेकिन वहाँ सब परिक्रमा लगाते हैं, ज्योत जलाते हैं, वहाँ पूजा होती है। उनके नीचे भगवान शिव का शिवलिंग रखी हुई है, वहाँ पूजा होती है शिव जी की। तो वहाँ पे कनखल में वहाँ पर वो यज्ञ करने लगे थे दक्ष। यज्ञ में उनके सब, जब उनके जितनी बेटियाँ थीं, जमाता थे, सब इकट्ठे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि देवताओं से लेके और पिशाच से लेके जितने भी थे सब इकट्ठे हुए वहाँ पर। जब इकट्ठे होने के लिए फिर वहाँ दधीच भी पहुँचे थे। तो यहाँ इतना ही दिया है, वो यज्ञ कर रहे थे गंगा द्वार पर, फिर वहाँ दधीच भी पहुँच गए। चूँकि ये कथा पूरे कथा पीछे हो चुकी है ये जो है। तो यहाँ पर दधीच भी गए थे उस यज्ञ में। तो जब दधीच ने देखा कि यहाँ सारे देवता आए हुए हैं और यहाँ ब्रह्मा विष्णु भी हैं, कहते हैं कि और यहाँ सारे देवता भी हैं और सारे पिशाच भी हैं, सब हैं। तो कहते हैं कि इतना भारी यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान शिव का तो कोई स्थान है ही नहीं है। दधीच ने देखा, चूँकि दधीच भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जो दधीच की हड्डियाँ हैं वो भगवान ने वरदान, भगवान शिव का वरदान है वो। उनकी हड्डियाँ भगवान शिव ने वरदान दिया था, दधीच तुम्हारी हड्डियाँ इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी हड्डियाँ तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि ये कभी भी ये नष्ट न हो। इतनी मजबूत हड्डियाँ थी उनकी जो है। तो उनके ये वरदान से, भगवान शिव के वरदान से दधीच भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो दधीच ने देखा कि वहाँ भगवान शिव का तो वहाँ स्थान है ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्ष यहाँ पे सारे देवता आए हुए लेकिन भगवान शिव का स्थान नहीं है, तो क्यों भगवान शिव को नहीं निमंत्रण दिया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव कहना तो दधीच तो दक्ष कहने लगे कि नहीं दधीच, हमें भगवान की मैं उसको भगवान नहीं मानता। और मेरे यहाँ तो वो जटाधारी है, तो जटाधारी है, त्रिशूल है, जटाधारी है, तो मेरे यहाँ वो जटाधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है। और अर्धचंद्र उसके माथे पे, तो वो भी हमारे यहाँ है। मेरे यहाँ तो सब जो जैसे वो हैं जिसको तुम ईश्वर मान रहे हो उस रूप के तो हमारे यहाँ हैं, और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो मैं उसको ईश्वर नहीं मानता। और मेरे और तो दधीच कहने लगे कि तुम जो पूजनीय नहीं है उनकी पूजा हो रही है, और जो पूजनीय है उनकी पूजा नहीं हो रही है, तो तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। दक्ष तुम इतने अहंकार में होगे, तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब तक भगवान शिव का आवाहन नहीं करोगे, भगवान शिव को स्थान नहीं दोगे, जब भगवान शिव के मंत्र नहीं बोलेंगे, भगवान शिव शामिल नहीं होंगे, तो यहाँ किसी देवता का कोई कार्य नहीं होगा।
किसी देवता के करने से कुछ भी कार्य नहीं होगा, तुम यज्ञ में सफलता नहीं पा सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ यज्ञ भगवान है। उन्होंने दधीचि ने कही कि तुम्हारी यज्ञ की आहुतियाँ ये कौन देगा? ये यज्ञ भगवान तो वो शिव ही है, अग्नि देवता है, यज्ञ भगवान है। तो बोले कि नहीं, हमारे यहाँ तो दक्षिण कहने लगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो यज्ञ भगवान है, हमारे यहाँ तो यज्ञ को प्रज्वलित करने वाले विष्णु भगवान हैं, विष्णु हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ। और वो यज्ञ की यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए वो ही कहते हैं, उन्हीं का यज्ञ है, वो यज्ञ भगवान है, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि अघोरी की मुझे उसको आवश्यकता नहीं है। तो जब वो इस तरह से उन्होंने कहा तो उन्होंने सब देवता और दधीचि को बहुत बुरा लगा। दधीचि सबसे कहने लगे, तो तुम सब जो भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हैं, जो विष्णु ब्रह्मा तुमको भगवान शिव ने प्रकट किया था, उत्पन्न किया था, पैदा किया था, और तुमको इतना सम्मान देते हैं, और उनके बिन तो तुम्हारा कोई कार्य भी नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा विष्णु तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देवता तुम सबको यहाँ आने की क्या जरूरत? यहाँ क्यों बैठे हो? सब जाओ अपने अपने स्थान पे। जो श्रृंगार करता है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो त्रिपुर के स्वामी हैं, तो उनको कहते हैं, और वो ही हम जगत पिता हैं, और माता जगत माता हैं, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा। तो जब उन्हीं को नहीं बुलाया तो तुम लोग इस यज्ञ में कैसे शामिल हो गए? इसी यज्ञ में तो तुम सबको भी नहीं आना चाहिए। तो दधीचि ने इस तरह से कहा। तो लेकिन फिर भी ब्रह्मा विष्णु तो सब सुनते रहे, उनके ऊपर जुआब ही नहीं देगा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सब सुनते रहे, सब आराम से बैठे थे, मस्त बैठे, सारे देवता बैठे थे, सारे देवगण बैठे थे, सब जितने थे सब वहाँ पे, मतलब यज्ञ भाई कनखल में यज्ञ हो रहा था, जो गंगा द्वार है, और जहाँ दो पेड़ खड़े हुए, आज भी पेड़ खड़े हुए, तो जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, अच्छा लगता है बहुत। मुझे तो माई में गंगा नहाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, रहता नहीं थी। तो वहाँ पे तो कहते वहीं गंगा द्वार पर यज्ञ जब हो रहा था, तो वहाँ पर जब दधीचि ने देखा कि जब कोई नहीं जाने को तैयार है, तो दधीचि वहाँ से चली। बोले, दधीचि कहने लगे कि दक्ष, तेरे यज्ञ से मुझे कोई मतलब नहीं, और तेरा यज्ञ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा यज्ञ विध्वंस होगा, तेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा, और भगवान शिव तेरे कार्य को पूर्ण होने नहीं देंगे जब तक तू उनको नहीं मनाएगा। वे ईश्वर हैं, वे ब्रह्म है, एक अच्छा ओमकार है, उनके बिन तो सृष्टि में कोई कार्य होता ही नहीं है, तीनों लोकों में उनके बिन कोई कार्य नहीं होता है। वो त्रिशूलधारी है, और वो जटाधारी है, त्रिशूलधारी है, कहते हैं 3 नेत्र हैं, और एक नेत्र तो वो जो कहते हैं कि जब उनको गुस्सा आती है, जब उनको क्रोध आता है, तो तीसरी जब आँख खुल जाती है तो संसार तीनों लोक भस्म हो जाता है। और जो उनको ब्रह्मा विष्णु, तुम उनको नमस्कार करते हो, उनको प्रणाम करते हो, फिर तुम उनके बिना यहाँ कैसे बैठे हो? लेकिन जब नहीं किसी ने माना तो वहाँ से चले आए, श्राप कहते हैं दधीचि श्राप दे के वहाँ से चले आए थे। इधर नारद जी ने जो है कह दिया कि वहाँ यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो भगवान शिव ने कहे कि इसका यज्ञ तो पूरा नहीं होने दूंगा, ये तो मैंने इसे दक्ष से कह दिया, व्यवस्थित मन मत करो तो तेरा ये यज्ञ होने का है ही नहीं है। तो भगवान शिव ने और नाराज होकर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले वीरभद्र को प्रकट किया। तो वो जो पीछे कथा निकल रही है, वो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव वो सती के समय जब सती भस्म हुई थी, तब भगवान शिव ने वीरभद्र को जो उत्पन्न किया था, अपनी जटाल से सिर से उखाड़ के जो ऊपर फेंकी थी, और ऊपर से पत्थर से कहते हैं ऊपर टकराती हुई नीचे गिरी, तो 2 भाग हो गए, एक से वीरभद्र और एक से काली। तो वो कथा बहुत लंबी है, तो वो पीछे गई या छोटे रूप में जितना दिया उतना मैं बता रही हूँ आप सबको। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव ने वीरभद्र को
उत्पन्न किया, वीरभद्र को आह्वान किया तो वीरभद्र को, फिर काली को किया, फिर काली आए वीरभद्र दोनों। वीरभद्र कहने लगे, वीरभद्र बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे शिव है, जैसे शिव का रूप है वैसा ही वीरभद्र का है और वैसा ही भैरव का है। वैसा ही भैरव का है, वैसा ही वीरभद्र का है। तो कहते हैं कि वीरभद्र जब हुए तो देख के माता ने, वीरभद्र ने कहा, उनने साष्टांग प्रणाम किया, कैसे क्या बोले कि प्रभु कैसे मुझे याद किया। तो भगवान शिव ने कहा कि वीरभद्र हमने इसलिए तुम्हें प्रकट किया है कि इसलिए हमने तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कि जाओ दक्ष का गंगा द्वार पे कनखल में यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ कर रहा है, उसका यज्ञ विध्वंस करके आओ और हम तुम्हारे साथ चलेंगे और वहाँ पर जो 2 पेड़ खड़े हैं वहाँ पेड़ के नीचे हम बैठ जाएंगे। देखो जो सती के टुकड़े किए थे विष्णु भगवान ने, वो भी जब गेट में प्रवेश करेंगे हम कनखल में, तो गेट में हम प्रवेश करते हैं तो वो तांडव वहीं पर भगवान शिव ने किया था सती को गोदी में लेके। तो वहाँ जो है भगवान वो पेड़ है वो आज भी है, विष्णु भगवान बैठे सती के जो टुकड़े किए थे उन्होंने, तो वहाँ तो वो भी पेड़ है। घुसते ही कनखल में घुसते ही मंदिर में, आश्रम में घुसते ही, मंदिर में घुसते ही पड़ता है वो। तो वहाँ कहते हैं भगवान शिव ने कहा था कि फिर उन्होंने काली से कहा था, काली ने कही कि हाँ कैसे स्वामी मुझे कैसे बुलाया। तो कहते हैं पार्वती कहने लगी, काली तुम जाओ, तुम और वीरभद्र दोनों जाओ और दक्ष का यज्ञ जो विध्वंस करके आओ, वो उसका कार्य यज्ञ न हो पावे, उसका कार्य सफल न हो पावे, तुम दोनों जाओ। तो कहते हैं कि पार्वती ने वीरभद्र का और काली का दोनों का माथा चूमा और प्यार किया और काली से भी बहुत प्यार किया, उनका भी माथा चूमा और उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ और मेरी गुस्सा को शांत करो तुम, और उनका उसका यज्ञ नहीं हो पाता और जाओ। और पीछे से मैं और भगवान शिव भी आ रहे हैं। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा था कि हम तुम वीरभद्र तुम चलो, काली तुम जाओ दोनों। और फिर भगवान शिव ने कहते हैं और तुम्हें अगर सेना की जरूरत है तो भगवान शिव ने 11 रुद्र, अनेकों रुद्र, 11 नहीं है, करोड़ों रुद्र उन्होंने उत्पन्न किए। और कहते हैं गण, कहते हैं करोड़ों गण जो भगवान शिव ने उत्पन्न किए। फिर वीरभद्र ने भी बहुत सारे गण उत्पन्न किए अपने शरीर से। कहते हैं कि वीरभद्र तो बहुत तेज, कहते हैं भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ, उनको पुत्र समझो, उनको सबसे श्रेष्ठ पुत्र सेना नायक थे, सबसे श्रेष्ठ जितने भी हैं वहाँ पर। तो वीरभद्र तो उन्होंने कहते हैं माँ पार्वती ने आदेश दिया, भगवान से कहने लगे कि जब वो इतने सारे गण हो गए थे तो कहते हैं वहाँ पर जितने उनके भूत प्रेत थे वो भी सब साथ कर दिए, ढोल बाजे और कहते हैं कि दुंदमियाँ बजती गई थी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे साथ मैं चलना हो। तो वीरभद्र और भगवान शिव गए थे। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम यही ठहरो और हम वीरभद्र के साथ जाता हूँ, मैं उस पेड़ के पास में मैं खड़ा रहूँगा जहाँ पे सोने जैसा पेड़ है वो, और कहते हैं मंदर पर्वत है, कहते हैं मेरू पर्वत सोने जैसा है, वहीं पे मंदार पर्वत है, तुहा पर्वत है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, तो शांति मिलती है वैसे। तो भगवान शिव और रुद्र गए थे, वीरभद्र गए थे, माँ काली गई थी। माँ काली अपने अनेक जोगिनियों के साथ गई थी, जितनी थी, भद्रा भी थी और काली भी थी, सब थी। जाकर और कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे थे तो उसका यज्ञ हो रहा था, दुंदमियाँ बजाते हुए गए थे, शंख नगाड़े दुंदमियाँ सब बजाते हुए गए थे, ढोल और ताल खूब ऊंची स्वर से आवाज़ करते हुए वे सब वहाँ जाके कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में पहुँच गए थे। लेकिन दक्ष के यज्ञ में फिर भगवान शिव ने कहा कि कोई देवता हो, कोई हो, किसी को मत छोड़ना। और दक्ष का भी सिर काट के उसमें
हवन में ही दे देना, क्या भाई यज्ञ में कर देना, कोई देवता हो कोई हो। काली से कहा, पार्वती ने कहा काली कोई भी हो, किसी को मत छोड़ना। तो वहाँ पर जब आज वीरभद्र और काली दोनों ही वहाँ पहुँच गए थे, भगवान शिव वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। वो भगवान शिव पेड़ के नीचे खड़े हुए देख रहे हैं। भगवान शिव तो पीछे रह जाते हैं ना, वो कहते हैं कि पहले जाते हैं क्या, तो वो भगवान शिव जाते हैं जब समझते हैं अब मेरे बिन कुछ नहीं होगा। तो वो सारे काम उनके अनुग्रह से होते हैं। भगवान शिव के बिना अनुग्रह का कोई कारण नहीं होता है। और यही दधीची ने कहा था कि जो पूजनीय है उनको नहीं पूजा जा रहा है, जो अपूजनीय है उनको पूजा जा रहा है। तो दक्ष तेरा कैसा यज्ञ, तेरा यज्ञ किस मतलब का यज्ञ, तेरा यज्ञ तो सफल नहीं होने का। ऐसे तेरे यज्ञ में कहते ये तेरा यज्ञ करने से तुझे कोई लाभ नहीं। तेरे यज्ञ में जब भगवान शिव नहीं है और माँ पार्वती नहीं है तो तेरा यज्ञ ये यज्ञ तू सफल नहीं हो पाएगा। और अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तो वहाँ पर जाके कहते हैं कि भगवान पेड़ के नीचे खड़े रहे, भगवान देखते रहे और वहाँ काली वीरभद्र पहुँच गए। बाकी जो आगे की कथा है, 19वां अध्याय जो 20वें अध्याय की कथा है वो मैं कल सुनाऊंगी। और कहते हैं कि भगवान की चर्चा करने में देखो यहाँ पर इसमें मैं तो रोज ही कहती हूँ, वायवी संहिता में उसको छोटा छोटा रूप दिया है। और कल आगे जो बताया जाएगा वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े थे ना, वो पीछे निकल चुके हैं। तो कहते हैं कि भगवान की चर्चा से तो आज मुझे खांसी भी हो गई है, पर लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करी खांसी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, ठंडा पानी बतासा तो फिर भी नहीं छोड़ रहे। फिर भी बच्चे सारे टोक देते हैं कि मम्मी फिर नहीं मानने की, तो फिर बतासा ठंडा पानी बतासा, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बतासे में पानी में ठंडे में बतासा डुबोती हूँ, फिर खा लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने की कोई बात नहीं है ना, ये तो सब चलता जाता है थोड़ा सा। तो भगवान की चर्चा हमें करनी चाहिए। तो देखो भाई, कर्मों का फल देखो, यहाँ जो कर्मों का फल जब भगवान जिन्हें कि संसार वालों को देते हैं, भगवान ही ये कर्मों का फल तो किसी को भी दे सकते हैं। तो देवताओं को भी ना, तो देवताओं को छोड़ा उन्होंने छोड़ते हैं, क्योंकि देखो कर्म का जो कर्म करेगा उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, हर हाल में तो भोगना पड़ेगा। देखो मेरा उद्देश्य आज से नहीं है, बचपन से ही, ना ही मैं किसी झमेले में पड़ती हूँ और ना ही मेले में रहती हूँ, और मैं एकांत में रहती हूँ। मुझे एकांत अच्छा लगता है, और मुझे ये फ़ोन पे लगे रहना, फ़ोन पे ये सब ये भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ भगवान में जैसा मैं कहती हूँ, अगर भगवान के प्रति ध्यान दोगे तो ये संसार से विरक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं, राधा माँ थी तो क्या संसार में रह के प्यार नहीं करती, ये प्यार तो राधा ने सिखाया है। वो कहते हैं करुणामयी थी, दयामयी थी, दया भाव होना चाहिए। कहते हैं सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दो, सबको जो कहते हैं हम सब यहाँ पर एक कहते हैं यहाँ ये किस्सा और है, एक बड़ा है, और वो चलो मैं कल सुनाती हूँ जो है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर हमें संसार में आने के लिए किसी से ठगी मत करो, किसी का एक पैसा फालतू मत लो। एक अगर पैसा तुमने ले लिया, अगर किसी से तुम किसी के घर कथा करने जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, फिर भी अगर देख लो उसके मन की तरफ देख लो कि हम जो मांग रहे हैं वो श्रद्धा से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या आत्मा उसकी दुखी तो नहीं है देने में। अगर उसकी अगर बेबस हो के और मजबूरी में दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम आए थे तो कुछ भी लेके नहीं आए थे, और जाओगे तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे। केवल तुम्हारे साथ एक चीज जाएगी, वो कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो धर्म राज भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। चित्रगुप्त लेके किताब खड़ा रहेगा, लेकिन वो अच्छा 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 करता रहेगा, सुबह खराब कुछ है ही नहीं। तो धर्मराज क्या करेगा? धर्मराज तो कहते हैं जाओ भैया, शिवलोक जाओ, ये स्वर्ग भी जाओ,
हमारे यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो स्वर्ग लोग जाने लायक हो, तुम्हें तो मूछ मिला हुआ है, तुम तो शिव लोग जाने लायक हो। और ऐसे जाओगे फक, सीधे रास्ते जाओगे, सीधे रास्ते चौड़ी सड़क से जाओगे। और अच्छा किया तो भगवान स्वयं लेने आएंगे, विमान से जाओगे। फिर ये खचरते हुए कहते हैं कंकड़ पत्थर और गड्ढे और आग, ये और मूसल की मार उसकी मार खाते हुए और साकड़ों में बांध के खिंचते हुए, उससे तो बचोगे। ये आत्मा न जलती है, न मरती है, न सूखती है, न डूबती है। ये आत्मा अजर अमर है, ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। कहते हैं आत्मा, हम नहीं रोते, हमारी आत्मा रोती है। तो इसीलिए किसी से कष्ट अगर किसी को हो रहा तो एक पैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे भागवत कर रहे हैं, बोली बोल रही है 12 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, उस दिन बोली बोल रही थी कितने पैसे, तो वो कथा कर रही है, वो 12 लाख उनके 16 लाख बोली पे इसके ऐलान हो रहा था बाकायदा, उनके 16 लाख, वो 19 लाख ले रहे हैं, वो 15 लाख 12 लाख ले रहे हैं। ऐलान हो रहा था, किसका ऐलान हो रहा था भाई? मैंने सुना था अरे किसी दिन भगवान ने ऐलान से अगर उसके दिमाग पर चढ़े आई तो ऐलान से तो सारा सब लड़का रह जाएगा। ऐलान करके क्या व्यापार हो रहा है? क्या कोई धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रही है क्या? अरे भगवान की चर्चा है, जितनी श्रद्धा हो उसको दे दो, ठीक है। तो ऐसा ले लो जो जजमान को भी परेशानी ना हो और कथावाचक को भी दुखी ना हो, तो वो भी अपनी मेहनत का ले ले। लेकिन ये नहीं है कि वेद बेच के और तुम और बाड़ी बेच के तुम और किसी को दुखी करके। और भगवान शिव कहते हैं कि मेरा अभिषेक भी एक करवाओ, तो तुम्हारे पास पैसे हो तो करवाना। और अगर तुम कर्जा लेके अगर दान करते हो, कर्जा लेके अगर पूजन करवाते हो, अभिषेक करवाते हो या कथा करवाते हो, भागवत करवाते हो या शिवपुराण करवाते हो, अगर किसी से कर्जा लेके करवाते हो तो वो भगवान मंजूर नहीं करता, तो वो लगता नहीं है और ना ही भगवान मंजूर करता है। इसलिए श्रद्धा अनुसार सारे कार्य करो, संसार वालों को भी नहीं परेशानी हो और हम सबको भी नहीं हो। तो कहते हैं कि कभी गरीबों को सताओ मत और सबका कहते हैं फालतू। कहते हैं हमारे पास, हमें मालूम है इसके पास में 50 रुपये की गुंजाइश है, इसमें 85 पैसा है, तो हम 5 रुपये उठाएंगे। 45 रुपया तू अपने घर का काज चला, तू अपने घर का काम कर, तू अपने बच्चों को देख, अपना घर का खाने पीने का खर्चा, इतना ही खर्चा हो जाता है। कहते हैं 40, 45, 50 हज़ार का तो महीने का ही खर्चा है खाने पीने का, दूध साग सब्जी घी तेल मिर्च मसाला ये सब। तो आदमी क्या करेगा? रात भर नौकरी करता है, तब कमा के लाता है, रात भर जगता है तब कमा के लाता है, सारी हड्डियाँ उसकी टूट जाती है, सारी आँख की नींद उसकी खराब होती है। तो संसार में आराम से रहो, मस्त रहो, सबका भला करो, सबको सोच के चलो, सामने वाले को भी सोच के चलो, अपने को भी चलो, अपना भी देखो, सामने वाले का भी देखो, किसी को दुखी मत करो, किसी को सबका अच्छा करो, सबका भला करो, सबसे प्यार से बोलो, किसी से हिंसा मत करो। तो ये ही भगवान हमको कहते, भगवान के ध्यान करने से, भगवान के चरणों में जाने से हमको सद्बुद्धि मिलती है, तो हमें करना चाहिए। तो इसी को कहते हुए मैं सबको सब खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो, और सबको इतना कहते हैं अपने वाणी को विराम देते हुए और सबसे राधे राधे कहती हूँ और गुड नाइट।